अगर हम आपके कलाम की इज्जत करेंगे, आप हमको दुनिया में इज्जत देंगे। और आपके कलाम की इज्जत को करने का मतलब ये है कि हम आपके हुक्मों को मानेंगे, आपके कवानीन को फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी आपको डेडिकेट करेंगे। सब अपने हाथों को हिलाओ मोहब्बत और एहतराम के साथ। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो, होली स्पिरिट हम आपको थैंक्स करते हैं। 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 हालेलुया। सब बोलो आमीन। तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया। बैठ जाओ। खुदा उनकी प्रेजेंस में आप मेरे साथ हो। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा की। और कितनों के पास बाइबल है? जिनके पास बाइबल है और जिनके पास नहीं है, दोनों के लिए तारीफ करो, दोनों के लिए। और अपनी बाइबल साथ में लेके आया करो। आप लोग 4 साल से एक बात को सुन रहे हो, बाइबल ये आपका हथियार है, ये आपको बचाएगी। कोई दुनिया का बंदा, कोई बशर, कोई बंदा आपको नहीं बचा सकता सिवाय इस बाइबल के। हालेलुया। आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा कलाम के ऊपर हो, आपकी तवज्जो दाएं और बाएं मत हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही इस बात की? हालेलुया। ओके, मैं पिछले काफी दिनों से संडे फ्राइडे आपको एक बात सिखा रहा हूं। अगर आप खुदा की हजूरी में हो, इसके बाद क्या? अगर आपने खुदावंद के साथ दिल लगा लिया, उसके बाद क्या? आपने बपटिज्म ले लिया, उसके बाद क्या? आपने खुदा के साथ अपनी जिंदगी को, अपने खुदा को डेडिकेट कर दिया, उसके बाद क्या? और खुदा ने आपको एक मौजज़ा भी दे दिया, अब इसके बाद क्या? क्यों? क्योंकि बात सिर्फ आपकी टेस्टमनी पर आकर नहीं रुकती, आपकी गवाही पर आकर बात खत्म नहीं हो जाती। जैसा कि मैं 10 साल से देख रहा हूं, लोग क्या करते हैं? वो चर्च में है, वो क्रूसेड पर जा रहे हैं, वो मीटिंग पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी गवाही चाहिए। क्या? वो प्रॉब्लम है, वो नॉनसेंस शर्मिंदगी में फंसे हुए हैं, वो बेइज्जती को झेल रहे हैं, कर्जा उन पर है, और एक मुफ्त की एक लानत अपने ऊपर लेकर, कर्ज, बाप दादों का, खानदान का कर्ज अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं। कईयों को तो इस बात का भी नहीं पता कि हम इतनी प्रॉब्लम में है क्यों। क्योंकि कभी उनको इस बात के बारे में बताया ही नहीं गया कि ये जो ट्रबल तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा के किए हुए वो काम है जो तुम्हारे कंधों के ऊपर लदे हुए हैं, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम इस बात को कैसे जान सकते हो? जब तुम वर्ड ऑफ गॉड को जाके पढ़ते हो। क्यों शैतान क्रिश्चियन लोगों को बाइबल नहीं पढ़ने देता, प्रेयर में उनको नहीं ठहरने देता, फास्टिंग क्यों नहीं करने देता, और क्यों उनको गुनाह से डिस्कनेक्ट वो नहीं रखता? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर क्रिश्चियन बंदा इन राहों पर अगर चल पड़ा तो फिर मेरा उस घर से, उसकी जिंदगी से जाना पक्का है। कितनों को समझ आ रही है? आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा जो होली स्पिरिट ने मेरे दिल में, ये मैं बड़ी देर के बाद, 4 साल के बाद इस बातों को बोल रहा हूं कि होली स्पिरिट बात करता है। अभी सिर्फ मेरा उसके साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, और अभी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं वो पास्टर नहीं होगा। होली स्पिरिट ने बात की, खुदा ने, नो 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 नो। मैं 10 साल से, अरे पंजाबी ने गोडे रगड़ना पे, आज तक कोई हिंक नहीं, कोई इशारा नहीं, खुदा ने ऐसा किया वैसा किया, नो। अभी सिर्फ हमारे सिग्नल, हमारे सिर्फ थोड़ा सा कनेक्शन बना है, और खुदा छोटी छोटी बातें बता रहा है। हाँ, मेरे लोगों को बता, सिखा, बोल डंके की चोट पर, मत किसी से डर। तू जो जिस्म और जान दोनों को, जो रूह और जान जिस्म दोनों को जो मारता है, तो उससे डर। सिर्फ जिस्म को कत्ल और उसको दुख देने वाले से मत डर। आज कलीसियाएं क्यों बेचारी वो भेड़ों की तरह, जिनका कोई चरवाहा नहीं, जो सिर्फ ऐसे ऐसे घूम रही है, कोई पीछे चरवाहा नहीं, वो अनजान है। क्यों? क्योंकि उनका जो चरवाहा, जो उनका निगहबान है, वो सिर्फ उनको क्या कर रहा है? उनको ज़िबा करता है, उनको खा जाता है। और बाइबल इसके खिलाफ है। खुदा कहता है, डोंट वेरी, चरवाहों तुम वेट करो बस, पास्टर्स तुम वेट करो बस। तुमने मेरी भेड़ों के साथ ऐसा सलूक किया, उसको दरिंदे के हाथ में छोड़ दिया, वो जब चाहे उनको ज़िबा करे और खा जाए। कहता तुम वेट करो बस, मैं तुमसे हिसाब लूंगा। अगर इतनी भेड़ें मेरे सामने बैठी हैं, तो ये वक्त, ये टाइम का मुझसे हिसाब लिया जाएगा। तो क्यों ना फिर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आई डोंट केयर। कितनों को समझ आ रही इस बात की? मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि
अगर खुदा आपकी जिंदगी में है और आपकी जिंदगी में गवाही बन गई, अब हर बंदा इस बात को सोचता है, हाँ पास्टर के पास गए, उसने ले हैंड किया, प्रेयर की, शिफा मिल गई, टेस्टिमनी होगी, ओके। अब आप पूछते हो खुदावन के हुजूर में, पास्टर जी ये भी करो कि ये भी हो, मैं भी ठीक हो जाऊं, ऐसा हो वैसा हो, पर तब आकर पंगा खड़ा हो जाता है। तब जब प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब हम सोचते ये अब क्यों पंगा पड़ रहा है, अब प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, अब तकलीफ क्यों नहीं जा रही, अब बीमारी क्यों नहीं जा रही, अब लड़ाई क्यों नहीं जा रही। हम सोचते इस बात के ऊपर, पर आज आप बाइबल में से सीख जाओगे। याद रखो, खुदा जो अब्राहम था वो नबियों में से टॉप लेवल का एक प्रॉफिट था। खुदा ने, आप देखना खुदा ने उसके साथ किया क्या, कैसे उससे बात की, कैसे उसको ट्रबल में छोड़ा, कैसे उसके बच्चों को भी ट्रबल में छोड़ा। और आज लोग सिर्फ थोड़ा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको एक ही चीज के पीछे लगाया, मीटिंग पे आओ, डोंट वेरी, चर्च में आओ, हाथ रखेंगे, शिफा मिलेगी, खुदा काम करेगा। क्यों झूठ बोल रहे हो उसे? उसको बुलाओ, उसको पहले ये बताओ, बाइबल पढ़, प्रेयर कर, फास्टिंग में जा, गुनाह से टिक्स न खाओ, तो तेरा खुदा तुझको आजाद करेगा और तेरे वसीला से तेरा घराना बचाया जाएगा, यीशु के नाम के वसीला से। क्यों उनको धोखा दे रहे हो? क्यों सिर्फ उनको शिफा के पीछे लगाया है? कुछ और भी है जो हमको सीखना है। कौन सा क्रिश्चियन बंदा 3-4 घंटे प्रेयर करता है? कोई नहीं करता। अगर वो करता है तो वो वाली प्रेयर कर रहा है जो एक बिद्दती प्रेयर है, जिसको खुदा सुनना तो बहुत दूर की बात है, देखता भी नहीं है खुदा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्रेयर करना है क्या, नहीं पता। मैं अभी किसी इंसान को यहाँ पे खड़ा कर दूं, उससे सिर्फ ये पूछूंगा प्रेयर करते कैसे हो, तो आप उसकी प्रेयर देख लेना, उसकी प्रेयर आपको ऐसे लगेगी जैसे वो खुदा को हुक्म लगा रहा है। हाँ खुदावंद ये भी कर दे, आ भी कर दे, आ भी कर दे, आ भी कर दे, अरे नौकर है वो। बाइबल ये कहती है जब भी तू उसके सामने जाए, डरते हुए, कांपते हुए उसके सामने जा। इतने तो लोग फन्ने खा बन के आते हैं खुदा के सामने। हाँ, कोई डर, कोई खौफ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर ने छड़ी पकड़ के उनको बताया नहीं है कि खुदा की हजूरी में खड़ा होना क्या है। एक दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, पीछे देख रहा है, एक ध्यान पुआ ले, एक ध्यान अपने बच्चे ले। अरे कर क्या रहे हो? अरे किसको धोखा दे रहे हो? उसको, इसने तुमको बनाया जो तुम्हारी सब अंदर बातिन की बातों को जानता है। ये आपको समझना और सीखना है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा जितना आपसे प्यार करता ना, आप खुदा के डायमंड के बारे में किसको पता है? डायमंड को क्या बोलते हैं? हीरा। उसकी कीमत का अंदाजा कोई लगा सकता है? कोई बताए? ऊंचा बोले। उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यू आर अ डायमंड। आप एक हीरे हो। किसके? खुदा के। अगर हीरे की वैल्यू आपको नहीं पता, वो आपकी कभी पॉकेट में होगा, कभी आपके बैग में होगा, कभी आपकी घर की कपट में होगा। क्यों? क्योंकि आपको डायमंड की अभी कीमत का अंदाजा नहीं है। पर जैसे ही डायमंड किसी बेस्ट हाथ में जाएगा, मतलब किसी ऐसे पास्टर के हाथ में, किसी ऐसे चरवाहे के हाथ में जाएगा, वो आपको बताएगा भाई इसको यहां पर रखे, तुझको इसकी कीमत का अंदाजा है? क्या आप लोगों को आपकी कीमत का अंदाजा है कि आप कौन हो? अरे क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? तुम खुदा के डायमंड हो, खुदा के हीरे हो, यहाँ सजने के लिए जमीन पर आए हो। कितनों को समझ आ इस बात की? और खुदा के हीरे कहां पर है? समझ लग रही है? क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं। खुदा के हीरे, वाह क्या बात है। खुदा का हीरा क्या कर रहा है? डस्टिंग कर रहा है। अरे इतना तेरा लेवल खराब है, अपने नाम हटा दे खुदा का साथ में से। अरे तुमको तुम्हारे बारे में ये बोला गया, तुम्हारे वसीला से कौमें बरकतें पाएंगी, और तुमको लग रहा है पीछे क्या इज्जत है। और ये आपके साथ नहीं, ये आपको लोग नहीं बोलते ओए पीछे हो, ये आपके खुदा को बोलते हैं। और ये आप अपने खुदा की बेइज्जती करवा रहे हो। समझ आ रही नहीं आ रही?
अगर आप डायमंड हो, अपनी वैल्यू को पहचानो। किसी ऐसे हाथ में जाओ जो आपको तराश कर किसी हाथ रिंग में ऐसे डाले या आपको किसी ताज में फिट करे और जाकर किसी बादशाह के घर में जाकर बैठो यीशु के नाम के वसीला से। अगर वैल्यू का पता नहीं है तो जिधर मर्जी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप देखना वर्ड ऑफ गॉड में आपको क्या समझ आती है। आपको समझ आएगी कि हमें अपनी गवाही जब मिल जाती है उसके बाद नहीं नवी यानी कि जो न्यू जो हमारी टेस्टिमनी होती है उसको लेने के लिए हमको कौन सी कीमत पे करनी पड़ती है। यहां पर हमें सिर्फ लेना आता है। बाइबल कहती है नो, मैंने तुझे जो पहली गवाही दी वो तुझे बताने के लिए आई एम अ लॉर्ड, आई एम अ गॉड, मैं खुदावंद खुदा हूं। अगर मैं तुझको ये गवाही दे सकता हूं जिस तरह से बनी इस्राएल को कहा, अगर मैं तुझे समंदर चीर के निकाल सकता हूं, चट्टान को चीर कर पानी को निकाल सकता हूं, बियाबान में तुमको शेयर कर सकता हूं, मैं तुमको कनान शहर में लेकर जाऊंगा यीशु के नाम के वसीला से। जब आपकी गवाही बनी, आप ठीक हुए, क्लेश आपके घर से गया, लड़ाई आपके घर से गई, अब आप नेक्स्ट जब अपनी गवाही को लेना चाहते हो, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या खुदा के साथ पे करना पड़ता है, क्या आपको खुदा के साथ लिंक रखना पड़ता है। समझ आ रही है? हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालिएगा। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली 3 आयत हम देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 15 बाब और उसकी पहली 3 आयत। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सुपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे याद क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दशमकी और अलाजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। आमीन। हालेलुया। अब आपको जल्दी से इस बात को समझना है। यहाँ पर खुदा अब्राहम से क्या कर रहा है? बात कर रहा है और अब्राहम को क्या बोल रहा है? तू मत डर। क्या बोल रहा है? तू मत डर। क्या खुदा ने आपको नहीं बोला, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू परेशान मत होना, तू घबराना मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला और यतीम नहीं छोड़ूंगा। क्या खुदा ने बोला कि ना बोला? वहां पर खुदा ने अब्राहम को बोला, यहाँ पर उसके बेटे ने खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे क्या बोला? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू याद रख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझको कल अकेला और कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक समझ आ गई? अब आगे चलो, आगे बढ़ो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। उसकी 4थी आयत से पढ़ेंगे। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाज शुमार किया। आमीन। हालेलुया। उससे खुदावंद ने उसको कहा, मैं भी आपको प्यार से समझा रहा हूँ, आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। खुदा ने अब्राहम से बात की, हाँ तुम मत घबरा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मेरी सिपर मेरा जोर, मैं तुझे बड़ा अजर दूंगा। उसने कहा, खुदावंद कैसे? मेरा तो बेटा, मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है। क्या मेरा नौकर जो मेरा मुशीर है, जो मेरा सेक्रेटरी है, क्या वो मेरी मिरास का मालिक बनेगा? उसने कहा नो, वो तेरा मालिक नहीं बनेगा तेरी मिरास का। उसने कहा नहीं। उसने कहा वो तेरा बेटा तेरी मिरास का मालिक बनेगा जो तेरे अंदर से, तेरी पसली से, तेरे बर्तन में से निकल कर तुझसे पैदा होगा, वो तेरा बेटा बनेगा।
उसने कहा कि उसने कहा जब तेरे बेटा जिसको तू अपने अंदर से निकलता देखेगा, क्योंकि अब्राहम के 2 बेटे थे, पहला इस्माइल, दूसरा इसहाक, पर प्रॉमिस किसके पास साथ था? इसहाक के ऊपर। इसलिए बात को रिपीट कर रहा हूं, अंदर से, जो तुझ में से, मतलब कि जो तेरी नस्ल, जिसके ऊपर वादा है, जिसके साथ प्रॉमिस किया कि तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। और जब ये प्रॉमिस किया तो खुदा ने उसे कहा, अल इधर आ, बाहर आ। कहता इधर आ, कहता आसमान की तरह दे, कहता अगर तू गिन सकता है तारे तो गिन ले, तेरी नस्ल, तेरा जो नस्ल है वो इन तारों की मानद होगी। तो अब्राहम आगे से क्या बोलता है? कहता है खुदावंद ये कैसे पॉसिबल है? मैं कैसे इस बात को जान सकता हूं कि मेरी नस्ल इतनी होगी या मैं इस मुल्क का मालिक होगा? आगे पढ़ो, आपने समझ लो, मैं आपको फिर इसको एंड में जाके एक्सप्लेन करूंगा। हालेलुया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के और से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस होऊंगा? उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की, आगे बढ़, उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों को झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हाँकता रहा। आमीन। अब आप गौर से सुनो। अब जब अब्राहम ने बोला, खुदावंद ये कैसे पॉसिबल है, मेरी नस्ल इतनी होगी और मैं इस मुल्क का मालिक होऊंगा? उसने कहा मैं खुदावंद खुदा हूं। उसने कहा अब सुन, उसने कहा अब तू जा और जाकर एक बछिया, बकरी और तू 2 चीजें और बोली, वो लेकर आ, उनको क्या कर, बीच में से 2 टुकड़े कर मज़बे पर रख दे। और जब उसको ऐसा बोला गया कि तू ऐसा कर दे और उसने ऐसा किया, तो आगे लिखा है शिकारी परिंदे आए और उसके ऊपर झपटा, मतलब उसको पकड़ना चाहा, और अब्राहम ने उन परिंदों को डांटा, भाजा, और वो परिंदे भाग गए। अभी हम बस इतना पढ़ेंगे, आप बैठ जाओ। अब आप गौर से सुनो, जब खुदा ने आपसे बात की, आगे पढ़ना है, जब खुदा ने अब्राहम से बात की तो उसने आपसे भी बात की, तू मेरी बेटी, तू मेरा बेटा, हाँ मैं तुझको कभी भी अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा। क्या खुदा ने आपको बेबी दिया? आपको गवाही दी। क्या खुदा ने आपको अच्छी बीवी दी, अच्छा शौहर दिया, आपको माँ बाप दिया, तंदुरुस्ती दी, बहाली दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी कि ना दी? इसी तरह से खुदा ने अब्राहम को कहा, मैं तुझको एक तेरे अंदर से एक बेटा दूंगा जो तेरी मिरास का मालिक होगा। और अब्राहम उस बात पर ईमान लाया। और जब पास्टर आपको एक बात बोलता है, खुदा आपके साथ है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपकी गवाही को तैयार करेगा, वो आपके बच्चों को, बहन को, बेटी को, बाप को आज फ्री करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहां पर लिखा है कि अब्राहम ने खुदा की बात पर यकीन किया, और आगे लिखा है कि खुदा ने उसको ईमानदारों का क्या रास्तबाज उसको गिना। अब जब आपके साथ बात हुई, कुछ लोग इन बातों को इन बातों को फजूल समझकर अपनी पीठ के पीछे फेंकते हैं, और कुछ लोग उस बातों को रिसीव करते हैं और अपनी गवाही को ले लेते हैं। यहां तक समझ आ गई? आपने मांगा और उसने दिया। उसने कहा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये सारे प्रॉमिस खुदावंद यीशु मसीह ने किए या नहीं किए? उसने क्रूस के ऊपर जान देकर हमें खरीदा, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया कि ना किया? हम उसके खून खरीदे उसके बेटे हैं कि नहीं है? उसके मार खाने से हमने शिफा पाई कि नहीं पाई? ओके, यहां तक समझ आई? अब अगली गवाही, मतलब आप लोगों ने समझ लिया। अब पास्टर जी ने कलाम सुनाया, बड़ा मजा आया।
हाँ, पास्टर जी ने हाथ रखी, पास्टर जी मैं दवा कराई, शिफा मिल गई, वेरी गुड। आप पास्टर जी मेरी अगुवाई होगी। अब आगे क्या? अब तू वापिस आ रहा चर्च के नहीं? हाँ, अब तू अपनी गवाही को याद रखेगा कि नहीं? जब हम अपनी नेक्स्ट गवाही को लेने के लिए आते हैं और जब हम लेट होते हैं तब की बात आपको सीखनी है। यहाँ पर जब अब्राहम ने पूछा ना, खुदावन ये कैसे पॉसिबल है कि मेरी औलाद इतने सितारों की मानत और ये मुल्क मेरी नस्ल को मिलेगा? उन्होंने कहा काके खलो जा होण, वेट कर, तेनू मैं ए क्या तेनू पुत्र दांगा। ये तेनू गवाही मिल गई, उसने बेटा दिया कि ना दिया? अब अब्राहम सुक्के ते मिल माया कहंदा हुण अगली गवाही दस दे कि मेरे बच्चों ये मिरास, ये जायदाद, ये मुल्क मिलेगा। खिला कहंदा खलो जा, खड़ जा, कहंदा पहले जा ते जाके तू ओ कर जो मैं तेनू कहना। मैं कहंदा पहले ओ जानवर लेके जेड़े मैं तेनू कहे, ताकि तू उन्हां दी कुर्बानी चढ़ाए। कुर्बानी चढ़ाने तो बाद मैं तेनू दसांगा तेरी अगली गवाही मैं तेनू कितो दांगा। इसका मतलब क्या है? जब आप चर्च में आए, अपने वर्ड ऑफ गॉड को सुना, आपको अच्छा लगा, गुड, आपको गवाही मिली, गुड, आपकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, गुड। अब आगे क्या? अब जब आप कहते हो पास्टर जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो पास्टर बोलता है मेरी बहन, मेरे भाई, अब तुझको खुदा के साथ कैसा चलना है? तुझे तौबा करनी है, तुझे बपतिस्म लेना है, हाँ, तुझे गुनाह से डिस्कनेक्ट होना है, शराब नहीं पीनी, बदकारी, हरामकारी, लालच, गंदा पैसा अपने घर में नहीं लेना, और तो अपने खुदा के साथ कनेक्शन में रहेगा ताकि तेरा खुदा अपना फजल तुझ पर उंडेल सके। अब आप बोलोगे पास्टर जी ये क्या? वो आपकी ख्वाहिश की जो गंदी ख्वाहिशात आपके अंदर शैतान ने डाली हैं। चल भाई आज किसी लड़की के साथ डेट मारे, आजा भाई आज बैठकर शराब पिए, आजा भाई आज जुआ खेले, आजा भाई आज ये काम करें, ये आपकी ख्वाहिशात है। वो कहता है अरे भाई सुन, मेरी बहन सुन, अगर तू नई गवाही को लेना चाहती है, अपनी इन बातों की कुर्बानी चढ़ा, तौबा कर, बपतिस्म ले, खुदा को मान, तो देख तेरा खुदा तुझको सरफराज करेगा यीशु के नाम के वसीला से। वहां से अब्राहम को क्या बोला? पहले कुर्बानी चढ़ा। आज हमको भी खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? अब हमारी कुर्बानी जानवरों वाली नहीं है कि हम बैल को या किसी बकरे को ज़िबा करेंगे और हमारी कुर्बानी कूल, हमारे गुनाह दूर। नो, अब वो कहता है अपनी कुर्बानी दे मुझको, यानी कि तू अपने आप को मुझको डेडिकेट कर, यानी अपना आप मुझको दे दे, अपनी हर गंदी चीज की तू कुर्बानी दे। हाँ, आज के बाद शराब नहीं पीनी, आज के बाद गाली नहीं निकाली, आज के बाद बाइबल पढ़नी है, आज के बाद प्रेयर करनी है। वो सुने ना सुने, वो मेरा खुदा है, मैं बना और खड़ा रहूंगा यीशु के नाम के वसीला से। समझ आई? अब सख्त बात आगे सुनो। अब भाई खड़ा जा, ये सख्त बात है, ये बहुत लोग कम इसको पचाएंगे। ऐसे इसको पढ़ो बस। हालेलुया। पैदाइश की किताब 15वां बाब उसकी 12वीं आयत से। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वह 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। अब इस बात को गौर से सुनना, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जब खुदा से अपनी नेक्स्ट गवाही को मांगते हैं, इतनी प्रेयर करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, गुनाह से दूर रहने के बाद फिर भी दुख, तो कहते हैं पास्टर जी कुछ कुंडी दसो, हमें कुछ बताओ, हमें कुछ समझाओ, कुछ करो।
यहाँ पर जब अब्राहम ने नेक्स्ट गवाही को पूछा तो उसको गवाही क्या मिली, यानी क्या काके, गौर से सुन, कि गौर से सुन, तेरी जो नस्ल होगी वो एक ऐसे मुल्क में जाकर गुलाम होगी और 400 साल मतलब 4 सदियां वो लोगों की गुलामी करेंगे। मतलब मुझे बोल रहा है पास्टर मंजिल सुन, खुदा मुझे ब्लेस कर, मुझे मोर देन ब्लेस कर, मुझे और बढ़ा, मुझे ब्लेस कर दे। कहता हूँ पास्टर सुन सुन सुन, मैं जी खुदावंद मैं हाजिर हूँ। उसने कहा सुन, जो तेरे बच्चे होंगे फिर उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चों के बच्चों के बच्चे भी 400 साल तेरे दुश्मन के हाथों में गुलामी करेंगे। उसके बाद मैं तेरे उस नस्ल को एक बड़ी दौलत के साथ, ग्रेटनेस के साथ वहां से आजाद करूंगा और इस मुल्क में लेके आऊंगा। अब मुझे दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? मैं तो अगली गवाही मांगी थी, मैं तो बच्चों वहां से बरकत मांगी थी, मैं तो शिफा मांगी थी, अगर पास्टर जी ने वखरे चाने चाड़ देता एक ही। इसीलिए खुदा हमको कभी कभी लेट इसलिए करता है कि वो आपको दुखी बात नहीं बताना चाहता। वो ये चाहता है मेरी बेटी मेरा बेटा मुझ में बना और खड़ा रहे, ताकि ये सीख सके, समझ सके। ऐसा ना हो कि जो मैं इसके साथ करने वाला हूं उस दुख की वजह से ये मुझसे इरिटेट होकर किसी गैर ममूद के पास ना चला जाए। समझ आ रही नहीं आ रही? आज अगर हम हो तो अगर कोई मैं आपको एक बात बोल दूं, आपको पास्टर जी बेबी नहीं है तो मैं आपको ये बोलूं, मैंने एक गाल सुन, गाल लगी है कि तेनू 3 साल ते बेबी मिलन नहीं वाला। खुदा कह रहा है हम तू खलो सकनी, वेट कर सकनी तो ठीक है, नहीं तो तेरी मर्जी। मैंने कहा पादरी वक्री प्रोफेसी कर देती, हाँ वक्री नबूवत ही कर देती है। चलो जी पादरी चेंज करिए, अब 1 फिर 2 फिर 3 फिर बाबा फिर वो फिर ये और 6 साल से धक्के खाकर थक चुके हैं और बेबी हाथ में नहीं है। तो 3 साल पहले वेट कर लेती, वो अच्छा नहीं था? हाँ 3 साल वेट करती, वो अच्छा नहीं था? क्यों? क्योंकि हमारे पास्टर्स लोगों ने लोगों को दुख सहना और सलीब उठाकर चलना और तंग रास्ते में चलना सिखाया है ही नहीं। अरे मैं मीठी मीठी बातें करके आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। वेट करो, गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम, उसका टाइम बेस्ट है। अब्राहम कहता खुदावन अगला लेवल की, अगली गवाही की, कहता काके सुन, कहता तेरी नस्ल 400 साल गुलाम रहेगी। हाँ एक खुदावन की कहता, पर बाइबल ये कह रही है अब्राहम ने कहा ओके खुदावन आई एग्री विद यू, मैं तैयार हूं। और क्या हुआ? बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, 12 कबीले हुए और वो 12 कबीले कहां पर गए? कनान, उधर मिस्र में। वहां पर जाकर 400 साल गुलामी में रहे। फिर उसने मूसा को खड़ा किया, मैंने अपने लोगों के दुख को सुना, चीखों पुकार को सुना। मूसा उठ, जा मेरे लोगों का बचा, ताकि वो जान सके कि मैं खुदावंद खुदा हूं, जो मैं वादा करता हूं उसको पूरा करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। ये आप लोगों को समझना है। अगली गवाही के बारे में सुनना है, खुदा से सुनना है किसी ने? हाँ अगर वो कहे वेट कर 10 साल, तैयार हो वेट करने के लिए? क्या तैयार हो? अरे आदत ही नहीं है इतनी देर वेट करने की। पादरी चेंज, हाँ सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज, पर 10 साल के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा। पर बाइबल यह कहती है कि वो खड़ा और अड़ा रहा और 400 साल के बाद खुदा ने उस प्रॉमिस को पूरा किया कि ना किया? किया कि ना किया? ये होली स्पिरिट ने मुझे कहा मेरे लोगों को बता, कहता जब मैं तुमको गवाही देता हूं, जब तुमको अपनी प्रेजेंस दिखाता हूं, अपनी हजूरी दिखाता हूं, अपने आप को तुम पर जाहिर करता हूं, इसका मतलब ये है डोंट वरी मेरी बेटी और मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं। अब तूने परेशान है ना? अरे जो दुख तकलीफ आने वाली है ये तेरा प्रोसेस है। अरे जो शैतान इस प्रोसेस में से तुम्हें लेकर जाने के लिए मुझको बोल रहा है, कहता उसने तुझे थप्पड़ मारा, तू इस पर वेट कर, ईमान में बना रहे, यकीन कर और शैतान के मुंह पर एक्सीलेंट थप्पड़ मारकर उसको बता कि मैं उसके हुजूर में खड़ी और आड़ी रहूंगी यीशु के नाम के वसीला से, ताकि शैतान समझ सके इसको दुख दो, प्रॉब्लम दो, गरीबी दो, शर्मिंदगी दो, क्या दो? ये खुश है, गरीबी में भी खुश है, अरे दुख में भी खुश है, प्रॉब्लम में भी खुश है। अब
यीशु के नाम के वसीला से। अरे भाग शैतान यीशु के नाम के वसीला से। पर हमको ये बातों का पता ही नहीं है। हमको इतना पता है, आओ प्रेयर करवाओ, गवाही बन गई, दैट्स इट। ये तो सिस्टम चेंज, समझ आ रही है? आप में से कितने लोग प्रेयर करते हैं? वो वाली प्रेयर जो नीचे घुटनों के बल। वो पीछे एक बहन बैठी है, उसने इस बात की गवाही मुझे दी, पास्टर जी जब मैं घुटनों के बल हुई जिंदगी में सुकून हुआ। क्या बात है! अरे इसको बोलते हैं समझना, सीखना, अमल करना और चलना, और फिर गवाही तैयार यीशु के नाम के वसीला से। पर घुटनों को पेन नहीं दिलानी, मतलब गोड्डियों की दर्द करवानी नहीं, भूखा रहना ही नहीं, बाइबल पढ़ के देखना ही नहीं, ते गुनाह ना जफ्फी पा के रखनी। फिर पास्टर ने भी कहना पास्टर जी प्रेयर कर दो जरा, हालात बड़े खराब होए ने। हाँ काका अपने आप को चेंज कर, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना को समझ आ रही है? इसको शॉर्ट करके इकट्ठा करके देता हूँ। अब्राहम से खुदा ने प्रॉमिस किया तू डर मत, मैं तुझे अजर दूंगा तेरी मोहब्बत का, वफादारी का। आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, वो आपको अजर देगा। अच्छा खुदा मुझे ये प्रॉब्लम है, बेबी नहीं है, ओके मैं तुझे बेबी दूंगा, डोंट वरी। अच्छा ये कैसे पॉसिबल है, तू मुझे कब दिखाएगा? डोंट वरी, तुझे दूंगा। अच्छा जब बेबी खुदा दे देगा तो उसके बाद क्या तू मुझे बेटा भी देगा? यार रुक 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 रुक, किधर? तुझे बेबी दिया, गवाही दी, इतना तेरे लिए काफी है। अब जा बाइबल पढ़, प्रेयर कर, फास्टिंग में जा, गुनाह से डिस्कनेक्ट हो, तौबा कर, बपटिज्म ले, और फिर देख मैं तुझको कैसे बेटे से ब्लेस करता हूं। ऐसे मुंह उठा के मेरे पास नहीं आना। तुझको बेबी दिया, तुझे प्रूफ दिया, मैं तेरे साथ हूं। अब तुझे फिर प्रूफ चाहिए, फिर तुझे प्रूफ चाहिए। अरे उसने अपने बेटे को क्रूस पर कुर्बान किया कि ना किया? अरे ये प्रूफ कम है तुम्हारे लिए। उसके बेटे के मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज पहना गया, अरे ये प्रूफ कम है। अब और कौन सा प्रूफ चाहते हो? अब तुमको सीधे आने की, अरे इस नवाले को खाने की जरूरत है। अरे दूध पीने वाले बच्चे मत बनो कि आज भी दूध पी रहे हो। अरे इस नवाले को खा जाओ। ये तुम जब खाओगे ये कड़वा लगेगा, पर ये जब तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जिंदगी में जाएगा, तुम्हारी हड्डियों को, दिल को, सांस को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी नस्ल को मजबूत करेगा यीशु के नाम के वसीला से। अगर ये आपकी जिंदगी में नहीं है, ये हड्डियां भी गई, दिल भी गया और नस्ल भी तबाह। समझ आ रही है? सिदकिया बादशाह के बारे में बताया था, अपने शशके के बारे में, अपनी बादशाही को ना छोड़ना, राज करने के चक्रों में क्या किया, खुद भी मरा, बच्चे भी मरवाए और साथ में पूरी कौम को भी मरवाया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही है? मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं खुद सारे गलत काम करूं और यहां पर चीखे मार के आपको बता रहा हूं तो मैं आपको गलत तालीम दे रहा हूं। आप भी खड्डे में जाओगे और मैं भी जाऊंगा, और आप सबका जो भी गुनाह है वो सब मेरे ऊपर आएगा। समझ आ रही है? इसका मतलब है पहले आपको ठीक करने से पहले मुझे खुद को ठीक होना पड़ेगा। हाँ तो मुझे अपना पता है, पर फिर भी मैं उसको हर रोज सॉरी करता हूं कि खुदावंद अगर कोने में भी कोई छुपा हुआ गुनाह है ना, उसके लिए भी सॉरी, मुझे माफ कर। मेरे बाप दादा के गुनाह को माफ कर, मेरे बच्चों के गुनाह को भी माफ कर, मेरे घराने के गुनाहों को भी माफ कर, मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर के भी गुनाहों को माफ कर, और जो खुदावंद तेरे हजूर में तूने मुझे लोग दिए उनके भी गुनाहों को माफ कर। समझ आ रही है? अगर आप सॉरी नहीं कर रहे, मेडिटेशन में नहीं जाते, टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, तो आप धोखे में हो। समझ आ रही है? अब्राहम को कहा बेबी दूंगा, डोंट वरी। खुदावंद लगेगी कंधा काका, पहले तौबा कर, बपटिज्म ले, गुनाह से दूर हो, कुर्बानी चढ़ा। तब क्या होता था, कोई चीज लेने से पहले आपको कुर्बानी चढ़ानी पड़ती थी। एलिया ने आग को मांगा, उसने पहले बैल जिबा करके रखा, फिर आग आसमान से उतरी।
समझ आ रही है? आसमान से चीज तब उतरती है, वो मसा हो, ब्लेसिंग हो, वो खुदा का पाक रूल कुदस हो, जब आप उसके हुक्म को फॉलो करते हो। अगर ऐसा नहीं ना हो रहा, वो सब झूठ जो वो हालेलुया दे जितने मर्जी नारे मारे जो, मैं तो मुत्तफिक होता ही नहीं उस बात से, क्योंकि मैंने पढ़ा इस बात को। मैं नहीं होता, मैं किसी बंदे से जल्दी मुत्तफिक होता ही नहीं। इसका रीजन ये है क्योंकि इतनी सख्त बातें लिखी हैं कि मैं खुद से डर गया हूं। मैं खुद डर गया हूं। किसी गाली निकालने वाले दोस्त अगर मिल गया तो कोने में छुप कर उससे निकल जाना है। कितने मनु बुलाए गाल कटे तो खुदा का रूह मेरे तो रंजीदा ना हो जाए, भाग जाना है उससे। क्यों? क्योंकि उस गुनाह से बचना है जो आपके रूह को, खुदा के रूह को आपसे अलग करता है। समझ आ रही है? इतने छीता मीता सब तगड़ मगड़ तगड़ लगे हो और कह रहे सच्चे मसीह, चल झूठ बोल रहा है, कोई सच्चे सुनचे नहीं, झूठ बोल रहे हो। अरे जाकर पढ़ो बाइबल, देखो बाइबल कह रही तुम्हारा बुलाने वाला पाक और साफ है। ऐसे नाते तो कुछ नहीं, बाहर गंदियां गाला काट के चर्च जाके बाप बेटे आओ खुदावन तू रहम कर दे, ओ मेरे मालिक को मेरे खुदा रहम कर दे, आमीन बाप बेटे। हाँ कितने क्या है, दुआ कर, क्या बात है यार। ओ कोई गल नहीं, सच्चे दिल ना 5 मिनट दुआ करो, खुदा सुनता है। चुप, क्या मन घड़ी बातें, अपनी बातें रगड़ी बातें, इन बातों को चूल्हे में डाल दे। 5 मिनट सच्चे दिल से, अरे उसी मुंह से गाली निकाल रहे हो, उसी मुंह से जाके उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे क्या समझते क्या हो खुदा को? समझ लग रही है? ये सख्त बातें आप समझ रहे, पास ही सानू कह रहे हैं ना, आपके अंदर छुपे हुए शैतान को, आपके पीछे खड़े हुए शैतान को, आपके घराने में छुपा हुआ सांप जो कुंडली मारकर सदियों से बैठा, उसको बोल रहा हूं शैतान भाग, छोड़ इनको यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही है? आमीन। सब अपने कदमों पर खड़े रहो। हालेलुया, थैंक्स अ लॉर्ड। अपने फोकस को खराब मत करना, अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया।